37 पंचायत में मैं कह देता हूँ कि विजय कुमार चौधरी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को बाधित कर देंगे, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चुनौती भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम इतने नीचे स्तर की ओछी हरकत हम नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में सबको समान रूप से स्पेस मिलना चाहिए। अगर एक राजा के वोट की कीमत 1 रुपया है, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भी वोट की कीमत 1 रुपया है। मैं बताऊंगा कि किस तरह विजय कुमार चौधरी के साले के नाम पर जिस साल शादी होती है, उसी साल केवटा में 84 एकड़ जमीन खरीदा जाता है। मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, एक नहीं, मैं सैकड़ों डॉक्यूमेंट प्रूफ दूंगा मैं आपके साथ। बस धीरे आचार संहिता लागू होने दीजिए, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच जाऊंगा। माननीय मंत्री इसी से डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार, मैंने जो अभी तक कंबल ओढ़ के घी पिया है, लोगों के सामने आने वाला, इसलिए अपने पेट गुर्गे को भेज कर वो इस तरह के हाथ। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है, तो बट और बूट से वो लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। और माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी इसमें बड़ा हस्त प्राप्त है। आज जो लोग थे, मैं आपको बारी बारी से उसका नाम और डिटेल में आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये प्रभात ठाकुर है, ये प्रभात ठाकुर है। फोटो को देखिए, ये जदयू के इनका गमछा है इनके पास। और मैं जदयू का एक लेटर आपके सामने साझा करना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ प्रभात ठाकुर सरायरंजन नगर पंचायत जिला महासचिव के पद पर इनको नियुक्त किया गया। ये प्रभात ठाकुर हैं, ये जदयू के जिला महासचिव हैं, नियुक्त किया गया है जी। ये आप देख सकते हैं, और ये उनका फोटोग्राफ है, देख सकते हैं, जदयू के गमछा के साथ जदयू के सभा में है, और ये पत्र है उनका। और उसमें दूसरे जो लोग थे उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये देख लीजिए, माननीय विजय कुमार चौधरी के आप सचिव हैं, उनके गले में ये जदयू का गमछा पहना रहे हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। और बारी बारी से हर व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। 4 लोग वहां थे, और 4 लोग का क्या आइडेंटिफिकेशन है और कौन उसको भेजा और क्यों भेजा, मैं हर एक चीज कराऊंगा। ये दूसरे लोग का फोटो है। ये तीसरे लोग हैं, ये नगर अध्यक्ष हैं युवा जदयू सरायरंजन के। ये तीसरे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के, जदयू के अध्यक्ष हैं। ये 3 लोग थे। प्लानिंग मैं बता रहा हूँ, ये चौथे लोग हैं। देख सकते हैं माननीय मंत्री कि आप सचिव के द्वारा किस तरीके का फोटो है, उनके गले में जदयू का ये है। तो जो 4 लोग थे वो जदयू के लोग थे, और एक 5 जो महिला थी वो इन्हीं की पत्नी थी, पासवान जी की पत्नी थी, जो नगर पंचायत सरायरंजन जदयू के अध्यक्ष है, उनकी पत्नी थी। तो जदयू के लोग थे जिनको माननीय मंत्री ने भेजा था। भाई आप इस बात को डिस्टर्ब कीजिए, और लोगों के बीच जो सच कहा जा रहा है उस बात को आप रोक दीजिए। ये ही एजेंडा माननीय मंत्री का था, और इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को भेजा है। जितने लोगों को मैंने बताया कि उनके लोग हैं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। और इस बात को जनता को भी जाना चाहिए कि किस तरीके से सच के आवाज को माननीय विजय कुमार चौधरी के द्वारा दबाया जाता है। जितने लोग थे वो जदयू के पदेन लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जदयू कार्यकर्ता है, नहीं, कार्यकर्ता कोई भी नहीं है। जदयू के पार्टी के किसी न किसी पद पर सभी लोग मौजूद हैं। और वो लोग जिस तरीके से आक्रामक थे, और मैं तो ऊपर में था, नीचे कुर्मी समुदाय के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। ये सबसे बड़ी बात चिन्हित करने वाली है कि पिछड़ा समाज की एक बेटी के साथ मारपीट की गई है। वहां हम भी थे, लेकिन मेरे साथ मारपीट नहीं की गई। वहां सवर्ण समाज के भी लोग, उनके साथ मारपीट नहीं की गई। मारपीट किसके साथ की गई? आइडेंटिफाई करके पिछड़ा समाज का एक बेटा था, उसके साथ मारपीट की गई। और किनके द्वारा मारपीट की गई है, मैंने आप तमाम लोगों को फोटो दिखाया है, नाम दिखाया है, जिनके नाम से पत्र जारी किया गया है। सवाल यह उठता है कि हमारा मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा था 1 साल 7 महीना 16 दिन हो गया उद्घाटन किए हुए, अभी तक नरगोही मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा क्यों नहीं बहाल हुआ? हम लोगों का सवाल है कि 1100 पद रिक्त है, उसमें आप बहाली क्यों नहीं ले रहे हैं, और बहाली में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसमें क्या गलत है? इस संदर्भ में 7 जून को सुभाष चौक पर हमने कहा था कि अगर अविलंब इसको समाधान नहीं किया जाता तो हम आंदोलन करेंगे। और हम यही आंदोलन कर रहे हैं कि हम सरायरंजन विधानसभा के हर पंचायत में जाएंगे, वहां के लोगों का समर्थन लेके, और अंतिम दिन महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे मेमोरेंडम देने के लिए। सुना है कि महामहिम राज्यपाल बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम एक बार जाकर मिलना चाहते हैं, और उनसे गुजारिश करेंगे कि लोकतंत्र की जो हत्या आपके राज्य सरायरंजन में हो रही है, या जो जरूरी सुविधाएं हैं उसको मुहैया नहीं कराया जा रहा, तो इसके खिलाफ आप सख्त होइए और कदम उठाइए। ना अभी आप जो घूम रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि 1100 पद
पद जो है रिक्त है, क्या कोई ऐसा नियम कानून है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्षेत्र बाजार पर, जहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहीं के लोगों को नौकरी दिया जाए, 50% दिया जाए? विधानसभा किस लिए बनता है, लोकसभा किस लिए बनता है? विधानसभा और लोकसभा का काम होता है नियम बनाना, विधि बनाना। अगर ऐसा नियम नहीं है तो नियम बनाया जाना चाहिए। अगर डोमिसाइल नीति बिहार में नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए, किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज हो तो वहाँ नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लोग आए, तो ये गलत है। और जहां भी ऐसा हो रहा है वहां ऐसे जनप्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इस आवाज को मुखरता के साथ विधानसभा में नहीं उठा सके, अपने लोगों के लिए आरक्षण की मांग नहीं कर सके, ऐसे लोग को प्रतिनिधि बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या लगता है किस बात से डर रहे हैं विजय बात कुमार चौधरी? कर रहे हैं, अभी हम जो मुद्दा उठा रहे थे इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जमीन का कागज। ये अम्बुंधी विशाल, एक नाम है अम्बुंधी विशाल। ये अम्बुंधी विशाल माननीय विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं, उनके आप सचिव के भगना हैं। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, मैं इस क्रोनोलॉजी को समझने की बात कर रहा हूँ कि माननीय मंत्री हैं, उनके आप सचिव के भगना हैं। और उनका जो एड्रेस लिखा हुआ है इस जमीन खरीदने में, पश्चिम पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड 401, पवन प्रदीप अपार्टमेंट, पोस्ट बोरिंग रोड, कैनाल रोड, श्री कृष्णपुरी पटना। और यही एड्रेस माननीय मंत्री के आप सचिव का है। और इसी जमीन का के खाता खेसरा से इससे पूर्व भी जमीन कुछ लोगों ने खरीदा था, तो उस समय के सीईओ ने रिजेक्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं रिजेक्टेड, आप देख सकते हैं रिजेक्टेड। उसी खाता खेसरा से विभिन्न लोगों ने जब जमीन खरीदा था तो उसको रिजेक्टेड यह कह के दे दिया गया था कि विक्रेता एवं महंत के बीच न्यायालय में विवाद चल रहा है, न्यायालय के आदेश के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। सेम खाता खेसरा में जो जमीन अन्य लोगों ने खरीदा था उसको यह कहते हुए सीओ ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन खेल तब होता है जब अम्बुंधी विशाल जमीन खरीदते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होता है, वो डिस्पोज ऑफ होके और म्यूटेशन उनके नाम पर हो जाता है। एक नजर से आप मान भी लें कि अम्बुंधी विशाल ने अपनी कमाई से वो जमीन खरीदा था, ये कैसे इस बात को आप मान सकते हैं उसी जमीन का जो पूर्व खरीदार था उसके जमीन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर उसी जमीन को जब अम्बुंधी विशाल खरीदते हैं तो उसको एक्सेप्ट करके और वो म्यूटेशन कर दिया जाता है। यह सेम यह साबित करने के लिए पर्याप्त है। और उस दौर में 3 सीओ का तबादला सरायरंजन से हुआ था लगातार, और तबादला करके समस्तीपुर नगर पंचायत में उनको अधिकारी बनाया गया था, और फिर प्रभार दे के 15 दिन के लिए सरायरंजन में बुलाया गया था और ये खेल खेला गया था। अगर इसमें माननीय मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि एक आम इंसान जब जमीन लिखाता है उसी खाता खसरा का, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है इस आधार पर कि उस पर केस चल रहा है। और जब एक माननीय मंत्री के आप सचिव का रिलेटिव लिखाता है उसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि क्रोनोलॉजी इसमें माननीय मंत्री की संलिप्तता है। अगर माननीय मंत्री की संलिप्तता नहीं है तो मीडिया के सामने आकर, जनता के सामने आकर अपनी अनिभिकता प्रकट करें, अन्यथा वो ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करें। आप हमेशा बबलू एक्ट की बात करते हैं सरायरंजन में, डर नहीं लग रहा है आपको? अब फिर बबलू एक्ट लग जाएगा, आप खुलासा कर रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को आप तभी तक डरा सकते हैं जब तक वो बच रहा है। जब आप उस पर अपना एक्ट कर ही दिए, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मारूंगा मारूंगा, मैं डर रहा हूँ, लेकिन जब आप थप्पड़ चला ही देंगे तो उसके बाद किस चीज का डर? तो विजय कुमार चौधरी को हमारे खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ जो करना था वो कर चुके हैं। अब कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो हम पर केस करवा दिए। आज आपने देखा कि उनके पेड, मैंने फोटो दिखाया है, मैंने तमाम सबूत दिखाया है, इस आशा के साथ कि आप इसको एज इट इज दिखाइएगा, कि एज इट इज दिखाइएगा जो उनको पेड लोग हैं पत्र के साथ, जो जदयू के लोग हैं उनके आप सचिव के द्वारा पहनाया जा रहा है, पत्र निकाला जा रहा है, वो गुंडागर्दी पर है, ये लोकतंत्र है। ये विजय कुमार चौधरी भगवान नहीं है, और अगर भगवान भी हैं और भगवान भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ बोला जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोग वहाँ पे थे मौजूद, उनका तस्वीर दिखा रहे हैं, उनके पिताजी के साथ आपका संबंध रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे उनके पिता काफी इज्जतदार लोग हैं और समाज में रहने के कारण मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। उन तमाम लोगों के साथ मेरा संबंध है। मुझे ये मेरे से उम्र में छोटे हैं, फिर भी मैं इनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे दुख है कि रास्ता भटक चुके हैं, और मैं शुभकामना देता हूँ कि ईश्वर इनके विवेक दे और ये सही रास्ते पर चले। और मैं सवाल विजय कुमार चौधरी से पूछ रहा हूँ,
और मैं बार बार चुनौती दे रहा हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो किसी मीडिया हाउस में या किसी चौराहे पर आकर डेटा के साथ मेरे साथ वो बहस कर लें कि मैं गलत कर रहा हूँ सही। और गलत करूंगा तो मैं अगर गलत बोलूंगा, अगर मैंने कोई गलत आरोप लगा है तो मैं अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लूंगा। मैं इस चुनौती के साथ कहता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि अम्बुदी विशाल के म्यूटेशन में माननीय मंत्री की भूमिका थी, अगर ये गलत है तो वो सबके सामने आकर कहें कि ऐसा नहीं हुआ है कि अम्बुदी विशाल ने विवादित जमीन जो मठ का है उन्होंने 37 पंचायत में मैं कह देता हूँ कि विजय कुमार चौधरी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को बाधित कर देंगे, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चुनौती भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम इतने नीचे स्तर की ओछी हरकत हम नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में सबको समान रूप से स्पेस मिलना चाहिए। अगर एक राजा के वोट की कीमत 1 रुपया है तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भी वोट की कीमत 1 रुपया है। लोकतंत्र में एक राजा भी उतनी ही आवाज में बोल सकता है जितना हाशिए पर बैठा हुआ एक समाज का अंतिम व्यक्ति बोल सकता है। तो हम इस बात को कतई नहीं प्रमोट करते हैं, और उस समय भी हमने अपने कार्यकर्ता को हमने कहा, समझाया, और हमारे कार्यकर्ता समझे। हमने कहा कि आप हाथ जोड़िए। वो चिल्ला रहा है और हाथ जोड़िए। हमारे कार्यकर्ता से मैं हाथ जोड़ कर खड़े थे। वो चिल्ला रहे थे, वो थप्पड़ चला दिया कुर्मी समाज के व्यक्ति पर, और फिर भी हम हाथ जोड़ कर खड़े थे कि नहीं, हम इसके लिए नहीं आए हैं। हम जिस मुद्दे के लिए आए हैं, आप उस मुद्दे पर बात करिए। आप पहले विजय कुमार चौधरी के साथ थे, लोग तो ये भी आरोप लगाएंगे कि पर्सनल खुन्नस है विजय कुमार चौधरी से, इसलिए आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं शराब का व्यापारी नहीं हूँ। विजय कुमार चौधरी ने जो SC/ST एक्ट लगवाया है, उससे पहले आज तक मुझ पर 107 का भी मुकदमा नहीं है। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU से पास आउट हूँ, और मैं ठेकेदारी नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। मैं दलाली नहीं करता हूँ। तो ये बात तो सर्वविदित है कि विजय कुमार चौधरी किसी कोई निजी कार्य मेरा नहीं कर सकता हूँ, या मैं नहीं जाता हूँ निजी कार्य के लिए। अगर विजय कुमार चौधरी में साहस है तो आ जाए, अपने बेटे की कसम खा के कहे कि कुणाल ठेकेदारी के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए या किसी निजी काम के लिए आया था, मैंने नहीं किया, इसलिए कुणाल विरोध में चला गया। हम किस काम के लिए गए थे? हम गए थे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में जब लोगों को समस्याएं हो रही थी, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, किसको उसको आसान किया जाए। 6ठी और 15वीं वित्त आयोग का जो पैसा है, जो ग्राम पंचायत को दिया जाता है, उसको खर्च करने में जो बाधाएं आ रही है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। मनरेगा में जो काम करने में बाधाएं आ रही है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। मैं जब कह रहा होता हूँ तो समझ लीजिए कि मेरे पास इसका प्रूफ है। मैं आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा सकता हूँ, फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ, पत्र दिखा सकता हूँ। सवाल यह उठता है कि नीतिगत बातों में एक विधायक की क्या, एक मुखिया नीतिगत बातों में बदलाव नहीं करवा सकता, लेकिन एक विधायक और एक MP इसलिए चुने जाते हैं कि वो नीतिगत बातों में बदलाव लाएं। तो सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति 15 साल से इतना पावरफुल बना हुआ है, उन्होंने आज तक किस नीतिगत बातों में बदलाव लेकर जनता के बीच आए? किस नीतिगत बात का बदलाव लेकर आए? हम नीतिगत मुद्दों पर उनका विरोध कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ सोने का मेन वजह क्या है? सॉरी, इनका साथ सोने का मैंने बताया तो अभी। मुझे लगता है 2 साल पहले भी हम मुखिया प्रतिनिधि का मंडल लेके हम गए थे, उनसे मिले थे, तेज प्रताप यादव से मिले थे, और आलोक मेहता से मिले थे, और हमने 5-7 मुद्दा दिया था कि भाई नल जल में कैसे सुधार किया जा सकता है, जन मृत्यु प्रमाण पत्र में, मनरेगा में, 6ठे और 15वें वित्त आयोग में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो एक भी काम जमीन पर नहीं हुआ, और पूरे सरायडंजन में मतलब दलाली, हर ग्राम पंचायत में 2-4 दलाल है जिसके माध्यम से विधानसभा को चलाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 साल से यहाँ सत्ता में है, एक इनके पास कार्यालय नहीं है कि जहाँ कोई व्यक्ति जाकर अपना काम करा सकता है। एक जो जदयू का कार्यालय है, जो निजी व्यक्ति बनाए हुए है, वो सरकारी जमीन में बिना किसी NOC के वो कार्यालय बनाए हुए है। पटना नहीं, यहाँ सरायगंज में, और वो अपने घर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, और आप सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन अतिक्रमण कर रहा है? आप राम जानकी भूमि, जो इतना पुण्य का क्षेत्र होता है, इतना प्रसिद्ध होता है, उसकी जमीन को आप केवाला करा लेते हैं, और अपने भगना के नाम पे और म्यूटेशन करवा लेते हैं, बाकी लोगों का म्यूटेशन नहीं होता। तो ये तो सवाल है, ये तो स्पष्ट है कि वो कितने बड़े भ्रष्टाचार आकर के डूबे हुए हैं। मैं विजय कुमार चौधरी के जर्मनी लिंक का भी खुलासा करूंगा। विजय कुमार चौधरी का जर्मनी लिंक क्या है। मैं DK बोस के बेटे को जो बिना टेंडर का 24 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, जिसके बारे में बक्सर के सांसद माननीय सुधाकर सिंह ने कहा था, मैं उसमें विजय कुमार चौधरी के कनेक्शन के बारे में मैं खुलासा करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी के परिवार के लोग मुख्यमंत्री के डाइटिशियन कैसे बने और क्या डाइटिशियन बनकर उन्होंने हासिल किया, उसके बारे में भी मैं खुलासा करूंगा। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, आचार संहिता लगेगा, मैं उन तमाम बातों का घोषणा करूंगा कि माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी का जर्मनी कनेक्शन क्या है और कितने का है। मैं ये भी खुलासा करूंगा कि उनकी
परिवार के कौन से लोग मुख्यमंत्री के डायटीशियन बने। मैं इस बात का भी खुलासा करूंगा कि डीके बॉस को जो 24 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, उनके परिवार के लोगों को बिना किसी टेंडर के, उसमें विजय कुमार चौधरी किस तरह से इन्वॉल्व है, तो ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उनके चैम्बर में जाके लोग नौकरी के नाम पर, बहाली के नाम पर पैसा लिया करते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ इस नैतिक आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे पास प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं है तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री को मैं कहता हूँ कि आप मुझ पर केस कर दीजिए। आज की उन तमाम बातों का सबूत हमारे पास है, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, और जो मैं धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से दूंगा। और ये बात माननीय विधायक जानते हैं कि कुणाल के पास ऐसा है। आज 2 दिन पहले मेरे एक रिलेटिव को फोन करके उन्होंने कहा था कि उसको समझाइए कि मेरे जमीन का कागज लेके क्यों घूम रहा है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उसको समझाइए कि मेरे जमीन का कागज लेके निकलवा लिया है, मेरे जमीन का कागज लेके क्यों घूम रहा है। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि विजय कुमार चौधरी, मैं बताऊंगा कि किस तरह विजय कुमार चौधरी के साले के नाम पर जिस साल शादी होती है उसी साल केवटा में 84 एकड़ जमीन खरीदा जाता है। मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, एक नहीं मैं सैकड़ों डॉक्यूमेंट प्रूफ दूंगा मैं आपके साथ। बस धीरे आचार संहिता लागू होने की मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच जाऊंगा। माननीय मंत्री इसी से डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार मैंने जो अभी तक कंबल ओढ़ के घी पिया है, अब लोगों के सामने आने वाला, इसलिए अपने पेट गुर्गे को भेज कर वो इस तरह की हरकत करने वाला।